ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना। ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाई हो। आज है जन्माष्टमी और मैं अपने घर का सभी काम कर चुकी हूँ अभी, और पूजा भी मेरी हो गई है। भगवान जी का भोग भी बन गया है, उनको भोग लग चुका है। तो आज फेस्टिवल है तो थोड़ा सा बिजी हो जाता है कि सब कुछ करना, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। तो उनके लिए भी लंच पैक करना था, फिर बेटे को भी नहलाना, तैयार करना, ये सब था। आपके साथ भी शेयर करूंगी कि मैंने आज भगवान जी के लिए क्या भोग बनाया है और मैं किस तरीके से जन्माष्टमी के दिन उनको तैयार करती हूँ, अपने बाल गोपाल जी को कैसे उनकी पूजा की जाती है। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब की। आपको सबसे पहले भोग की थाली दिखा देती हूँ। मैंने भोग में ये सब थाली तैयार की है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मिश्री जो कान्हा जी की सबसे फेवरेट होती है, माखन और मिश्री, और ये थोड़ा सा माखन, दही, दूध और जल रखा हुआ है साथ में। और ये घिया की बर्फ़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि उनको प्रसाद में यही चढ़ता है, और गंगा जल और साथ में एक टॉफ़ी मतलब लॉलीपॉप, ये सब मैंने तैयार किया है। चलिए पहले मैं यानी घिया की बर्फ़ी कैसे बनाई आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने एक घिया लिया था, और ये घिया आप इसको लौकी भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन दिल्ली साइड में इसको घिया बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको घिया बोल रही हूँ। लौकी जो है आप देख सकते हैं, एक लौकी मैंने पूरी लौकी ली है, और इसको सबसे पहले मैं छील लूँगी, इसको पूरे ऊपर के छिलके को निकाल के। फिर उसके बाद मैं इसको बीच में से कट करके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको बीच में से कट करके, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए। ये देखिए, मैंने इनसे मंगाया था लौकी, लेकिन अब वही है ना कि खुद जाके नहीं लेके आ पाई, तो थोड़ा सा बीज वाला इसमें हो गया है। तो अभी इसमें से हमें ये बीज के जो बीज है वो निकालने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने धो के जो है लौकी वो रख ली है। अब इसके जो बीज है वो कैसे निकालने हैं, क्योंकि हमें बस साइड का हिस्सा चाहिए। मैं थोड़ा सा आधा और लेके आई हूँ, क्योंकि लौकी जो मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी, क्योंकि ये बनने के बाद ना बहुत कम हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ले लिया है। फिर अभी मैं ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा, हमें ये जो बीच का जो पार्ट है, मैं चाकू से दिखा रही हूँ आपको, ये हमें नहीं चाहिए होता है, इसे हमें निकाल देना है। जब हम बर्फ़ी बनाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने चाकू से कट लगाया है, अब इस तरीके से कट लगा के ये बीच का जो हिस्सा है वो निकाल लीजिएगा, और जो बाकी का जो हिस्सा होगा उसको आप ग्रेट करके, मतलब कद्दूकस करके इसको, फिर हमें वो इस्तेमाल में लेना है। ये देखिए, मैं इसी तरीके से मैं जितने भी लौकी है सबके ये हिस्सा निकाल लूँगी बीच का। ये हमारे काम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बीज होता है और इसमें कुछ होता नहीं है, तो हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, जैसे जिस पे मैं इस तरह से अंगूठा फेर के दिखा रही हूँ, ये वाला। और ये हमारे काम का नहीं है। इसी तरीके से मैं सबके निकाल लूँगी, और फिर निकालने के बाद हमें इसे कद्दूकस करना है, और कद्दूकस करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसको किस तरीके से आपको बनाना है। क्योंकि कान्हा जी के भोग में जो है वो लौकी की का हलवा या लौकी की बर्फ़ी बनाई जाती है। मैं तो शुरू से ही ये बनाती हूँ, माखन मिश्री। इसकी सब तैयारी ना थोड़ी सी मुझे 1-2 दिन पहले से करनी पड़ती है, कि मुझे मक्खन भी रखना पड़ता है, क्योंकि उनको दूध मक्खन से नहलाया जाता है। फिर मैं उसी का प्रसाद बनाती हूँ और वो ही बाँटती हूँ। और क्या कहते हैं, इसलिए मैंने मक्खन जो है और थोड़ा सा मैंने इसमें भी डाला है। और जो मैं ये बर्फ़ी बनाने वाली हूँ ना, इसमें मैं कोई खोया का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ दूध का इस्तेमाल करूँगी और मलाई का इस्तेमाल करूँगी। इसलिए कम संसाधन में भी ना आप आराम से जो है वो चीज़ें बना सकते हैं। ये सब मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। अब इसमें आप जानते हैं कि लौकी में पानी बहुत होता है, तो हमें इस तरह से स्क्वीज़ करके ना, इस तरह से इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है, और ताकि ये इसका जो पानी, जो अगर आप कढ़ाई में डालेंगे तो वो पानी पानी होगा, तो बर्फ़ी का स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको अच्छे से निचोड़ के
इस तरीके से लौकी जो है वो ले लेनी है और ये पानी आपको फेंक देना है, ये हमारे काम का नहीं है। मैंने इस तरीके से बार बार निचोड़ के इसको रख लिया है। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और थोड़ा सा इसमें जो घी है ना वो बहुत कम लगता है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच घी डाला है, ताकि इसमें घी की ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है, मतलब कम घी में ये पकाएंगे। बस ये है इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत ये लगती है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके हाथों की अच्छे से कसरत हो जाती है। तो देखिए मैंने इसमें अभी लौकी डाल दिया है 2 चम्मच घी डालने के बाद, और इसको आपको ना बहुत भूनना पड़ेगा और आपको इसको छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये नीचे ना लगे। अगर ये नीचे लगेगा ना तो आपकी बर्फ़ी में भी थोड़ा सा जले हुए का वो टेस्ट आता है। बस खूब कसरत करनी है, खूब हाथों की आपको एक्सरसाइज हो जानी है इसको बनाते हुए। तो ये अभी मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। खूब चलाने के बाद इसको फिर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के भी पकाऊंगी। तो अभी ये खूब चल रही है, इस तरह से मेरे को चलाते रहना है और आपको ना ये छोड़ना नहीं है। आप इसे घर पे बना के देखिएगा, ये बहुत ही स्वाद बनती है और बच्चों को भी पसंद आती है। और ये कान्हा जी का तो भोग लगता है जन्माष्टमी में, तो आप इसको बनाइए। या फिर कभी ऐसा होता है कि अभी आप देख ही रहे बाहर की कुछ मिठाई नहीं खानी है और लौकी वैसे भी हेल्दी होती है, तो आप घर पे इसकी मिठाई बना के देखिए। मैं नारियल का भी पाक जो होता है वो भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं वो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम हो गया। क्योंकि मैंने मक्खन भी एक तरफ निकाला है, घी भी बनाया है पूजा के लिए, और फिर अभी ये लौकी की ये बनानी है, फिर खाना भी बनाना है, फिर बेटे का होमवर्क भी हो जाता है। तो ये सब काम होते हैं, इसलिए मैं नहीं बना पाऊँगी। जबकि मैंने नारियल मंगा के रखा था, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि मैं बना पाऊँ। और फिर मैं ये सब तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर जो बर्तन निकलते हैं ना वो बहुत हो जाते हैं। ये देखिए मैंने बनाया, उसके बाद ना मैंने 1 कप दूध लिया है। आप अपने नाप से ही जिस कप से आप मेजरमेंट करेंगे, एक छोटा कप अपने दूध लेना है। और मैंने खूब सारी मलाई, जो ताज़ा जो दूध हम गर्म करते हैं ना उसमें मलाई जो आती है, तो वो ली है। मलाई इसलिए क्योंकि हम खोया का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, तो इसमें एक अच्छा सा खोया का टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आधा किलो नहीं, आधा कप और दूध लिया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और फिर जो मैंने मलाई बनाई रखी हुई थी वो मैंने मलाई इसमें डाली है। मलाई थोड़ा ज़्यादा इसलिए आपको मैंने बताया कि वो खोया का टेक्सचर आएगा, तो जितना पकेगा ना ये तो उतना स्वाद होगा। मैंने ये मक्खन बना के रखा था, कल भोग में भी लगेगा भगवान के, और साथ में मैंने इसमें भी थोड़ा मक्खन डाल दिया है, क्योंकि इसे जब मक्खन डालते हैं ना तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। मैं इसको जितना भून रही थी, जितना ज़्यादा पक रहा था ना, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन जितना पकता है इसका स्वाद आपको बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब घी की भीनी भीनी खुशबू आएगी। ये सब चीनी जो है मैंने मेजरमेंट से 1 कटोरी चीनी ले ली, क्योंकि मैंने बहुत कम बनाया, मुझे दिख रहा था कढ़ाई में कितना है। चीनी डालने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया है गिरी गोला जो होता है वो, और इसको खूब चलाया है। ये थोड़ा गीला हो गया था, मैंने ढक के पकाया, काफ़ी देर तक इसे पकाया। मैं इसको आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा पकाने में। और देखिए जब ये पक जाएगा ना तो एकदम सूख सा जाए, तो मैंने एक प्लेट में ग्रीस करा था, अभी आपको मैंने दिखाया था। उस प्लेट में जिसमें ग्रीस किया है, थोड़ा सा घी लगा के मैंने ये सारा जो है वो उसमें खाली करके रख दिया है। फिर आपको ऐसे स्पैचुला की हेल्प से इसको टैप टैप करके, इसमें मैंने थोड़े से बादाम कट करके रखे थे वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। अच्छे से इसको वो कर देना है। ये देखिए बर्फ़ी तैयार हो गई थी। अब मैं आ गई हूँ पूजा के लिए, और बर्फ़ी को ना मैंने ऐसे साइड में रख दिया है, क्योंकि बर्फ़ी को साइड में इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ी सी जम जाएगी 10-15 मिनट में। आप इसे फ्रिज में रख के भी जमा सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसको अपने हिसाब से कट कर लीजिए, जिस तरह के पीस आपको चाहिए। यहाँ मैं कान्हा जी का स्नान करवाने मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं उनको दूध, दही, गंगा जल, तुलसी के पत्ते से जो है उनका स्नान होता है। फिर उसके बाद उनको अच्छे से साफ़ करके टॉवल से मैंने उनको कपड़े पहना दिए हैं, और उनके पालकी में उनको बिठा के मुकुट लगा के मैंने रख दिया है। अब उनका तिलक हुआ है। इनको ना एकदम बच्चे की तरह, मतलब आप समझ लीजिए जो कान्हा जी घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, उसी तरीके से इनको मतलब रखा जाता है कि इनके लिए जो बच्चा खा रहा है आपको उसी तरह की चीज़ें इनके लिए रखनी है। जैसे मैंने देखी टॉफ़ी जब रखी है, आपको बताती हूँ, मैंने जब ये लॉलीपॉप रखी थी ना खाने के लिए, मेरे बेटे ने ना तक्ष ने इतना मतलब जीना हराम कर दिया था, बार बार उनके पास आके ये ले जा रहा था। ये सब ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं।